उपस्थित श्रोतागण, हम श्रीमद्भागवत महापुराण का वाचन कर रहे हैं। इसकी 16वीं श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनेंगे द्वितीय स्कंध, अध्याय 9, ब्रह्माजी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। अध्याय 10, भागवत के 10 लक्षण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नवम अध्याय, ब्रह्माजी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, परमात्मा के अनुभव स्वरूप को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का वास्तविक संबंध नहीं बनता। जैसे स्वप्न देखने वाले के लिए स्वप्न की वस्तुएं वास्तव में नहीं होती। भगवान अपनी माया के कारण अनेक रूपों में प्रकट होते हैं और गुणों में रमते हुए जीव मैं और मेरा का अहंकार करता है। जब जीव अपनी वास्तविक महिमा में स्थित होकर काल और माया से परे हो जाता है, तब वह मोह से मुक्त होकर इन दोनों को त्याग देता है। आत्मतत्व की शुद्धि के लिए भगवान ने जो सत्य उपदेश ब्रह्मा को दिया और अपना स्वरूप दिखाया, वो पूर्णतः निष्कपट था। आदि देव, जो समस्त जगत के परम गुरु हैं, उन्होंने सृष्टि की इच्छा से अपने स्थान पर स्थित होकर विचार किया, परंतु सृष्टि की विधि उन्हें स्पष्ट नहीं हुई। तब उन्होंने जल में तप शब्द को 2 बार सुना। ये शब्द इंद्रियों के विषयों से परे और निष्काम लोगों का धन माना जाता है। उस वाणी को सुनकर वे उसके वक्ता को देखने के लिए चारों ओर देखने लगे, परंतु कुछ दिखाई न देने पर उन्होंने उस उपदेश का पालन करते हुए तप करने का निश्चय किया। उन्होंने हजारों वर्षों तक एकाग्र होकर तप किया, प्राण और इंद्रियों को वश में किया और समस्त लोगों को तप से प्रकाशित कर दिया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना परम धाम दिखाया, जो समस्त दुख, मोह और भय से रहित है और जहां देवता स्तुति करते हैं। उस धाम में न रज, न तम, न काल का प्रभाव है और न ही माया का प्रवेश है। वहां केवल भगवान के भक्त रहते हैं, जिनकी देवता और असुर भी पूजा करते हैं। वहां के निवासी श्याम और गौर वर्ण के, कमल नेत्र वाले, पीले वस्त्र धारण किए हुए, 4 भुजाओं वाले और दिव्य आभूषणों से युक्त हैं। वह धाम दिव्य विमानों और प्रकाश से युक्त है, जहां सुंदर स्त्रियां और देवतुल्य पुरुष निवास करते हैं। वहां लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा करती हैं और उनकी महिमा का गुणगान करती हैं। ब्रह्मा जी ने वहां भगवान विष्णु को देखा, जो लक्ष्मीपति, यज्ञपति और जगत के स्वामी हैं और जिनकी सेवा उनके पार्षद कर रहे थे। भगवान का मुख प्रसन्न था, नेत्र लालिमा लिए हुए थे। वे 4 भुजाओं वाले, मुकुट और कुंडल धारण किए हुए, पीतांबर पहने और वक्षस्थल पर लक्ष्मी से युक्त थे। वे दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे और अनेक शक्तियों से घिरे हुए थे, अपने धाम में आनंद पूर्वक स्थित थे। भगवान के दर्शन से ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से भर गया, उनका शरीर पुलकित हो गया और वे प्रेमाश्रुओं से भरे नेत्रों से उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उनका हाथ पकड़कर मधुर वाणी में कहा। भगवान बोले, हे ब्रह्मा, तुमने सृष्टि की इच्छा से जो दीर्घकाल तक तप किया, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये तप बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है। तुम मुझसे कोई वर मांगो। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वर मेरे दर्शन ही हैं। तुमने मेरी महिमा को जानने के लिए जो तप किया, वह तुम्हारी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। जब तुम सृष्टि के विषय में भ्रमित थे, तब मैंने तुम्हें तप का उपदेश दिया था। तप ही मेरा हृदय है और मैं ही तपस्वरूप हूँ। मैं तप के द्वारा ही सृष्टि करता हूँ, उसका पालन करता हूँ और अंत में उसे अपने में समेट लेता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आप सभी प्राणियों के हृदय में स्थित होकर उनकी इच्छाओं को जानते हैं। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने स्वरूप और सृष्टि की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझाइए। आप अपनी माया से अनेक शक्तियों को धारण करके सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करते हैं, मुझे ये ज्ञान दीजिए। हे माधव, जैसे मकड़ी अपने जाल को स्वयं बनाती और समेटती है, वैसे ही आप अपनी माया से सृष्टि की लीला करते हैं, मुझे ये समझाइए। मैं आपके आदेश का पालन करते हुए सृष्टि का कार्य करूंगा और आपके अनुग्रह से बंधन में नहीं पड़ूंगा। मैं आपका मित्र बनकर आपके कार्य को पूर्ण करूं और मुझ में अहंकार न आए, ऐसी कृपा करें। भगवान बोले, मैं तुम्हें परम गुप्त ज्ञान, विज्ञान और उसके रहस्य बताता हूँ, तुम इसे ग्रहण करो। मेरे स्वरूप, गुण और कर्म का यथार्थ ज्ञान तुम्हें मेरी कृपा से प्राप्त होगा। सृष्टि के पहले केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। सृष्टि के बाद भी मैं ही हूँ और अंत में भी वही मैं ही रहूंगा।
जो वस्तु आत्मा से भिन्न प्रतीत होती है वह मेरी माया है, जैसे अंधकार या भ्रम। जैसे पंचभूत सब में व्याप्त होते हुए भी उनसे अलग रहते हैं, वैसे ही मैं सब में स्थित होकर भी उनसे भिन्न हूँ। तत्व को जानने के इच्छुक व्यक्ति को यही जानना चाहिए कि जो हर समय और हर जगह सत्य है, वही वास्तविक तत्व है। इस ज्ञान को धारण करके तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे। श्री सुखदेव जी बोले। इस प्रकार उपदेश देकर भगवान अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम करके पुनः सृष्टि की रचना प्रारंभ की। उन्होंने धर्म और नियमों का पालन करते हुए प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किया। उनके प्रिय पुत्र नारद जी ने विनम्रता और सेवा से उन्हें प्रसन्न किया और भगवान की माया को जानने की इच्छा से उनसे प्रश्न किए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें ये भागवत पुराण सुनाया, जिसमें 10 लक्षणों का वर्णन है। नारद जी ने ये ज्ञान सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी को सुनाया, जब वे ब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे। हे राजन, अब मैं तुम्हें वही कथा विस्तार से सुनाऊंगा जो तुमने पूछी है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध का 9वां अध्याय समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10वां अध्याय भागवत के 10 लक्षण। श्री सुखदेव जी बोले। इस भागवत में सर्ग, सृष्टि, विसर्ग, द्वितीय सृष्टि, स्थान, स्थिति, पोषण, उतियां, वासनाएं, मनवंतर, ईश्वर की कथाएं, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 विषय बताए गए हैं। इन 10 विषयों को स्पष्ट करने के लिए महात्मा लोग पहले 9 लक्षणों का वर्णन करते हैं। पंच महाभूत, इंद्रियां और बुद्धि का जन्म सर्ग कहलाता है, और ब्रह्मा द्वारा गुणों के वैषम्य से की गई सृष्टि विसर्ग कहलाती है। भगवान द्वारा जगत की स्थिति स्थान है, उनका अनुग्रह पोषण है, धर्म की व्यवस्था मनवंतर है और कर्मों की वासनाएं उतियां हैं। भगवान और उनके भक्तों के अवतारों की कथाएं ईश्वर कथा हैं। जब भगवान अपनी शक्तियों सहित सबको अपने में समेट लेते हैं, उसे निरोध कहते हैं, और जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसे मुक्ति कहते हैं। जिससे ये सब उत्पन्न होता है और जिसमें सबका अंत होता है, वही आश्रय है, उसे परम ब्रह्म या परमात्मा कहते हैं। जो शरीर में स्थित है वह आध्यात्मिक पुरुष है, जो देवताओं से संबंधित है वह आधिदैविक है, और जो भौतिक तत्वों से बना है वह आधभौतिक है। जब इन तीनों का भेद नहीं रहता, तब जो इन सबको जानता है वही आत्मा है। जब विराट पुरुष ब्रह्मांड से बाहर निकले, तब उन्होंने अपने निवास के लिए जल की सृष्टि की। वे उन जलों में हजारों वर्षों तक स्थित रहे, इसलिए उन्हें नारायण कहा गया। द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव ये सब भगवान की कृपा से ही अस्तित्व में हैं और उनकी उपेक्षा से नहीं रहते। भगवान ने एक से अनेक होने की इच्छा से योग निद्रा से उठकर अपनी शक्ति को 3 भागों में विभाजित किया, अधिदैविक, आध्यात्मिक और आधभौतिक। इनसे प्राण, इंद्रियां और अन्य शक्तियां उत्पन्न हुई। प्राण से भूख प्यास उत्पन्न हुई और मुख का प्रकट होना हुआ। मुख से जिह्वा उत्पन्न हुई, जिससे रस का अनुभव होता है, और वाणी तथा अग्नि का प्रकट होना हुआ। नासिका से घ्राणेन्द्रिय और वायु का प्रकट होना हुआ। आंखों से दृष्टि और प्रकाश का अनुभव हुआ। कानों से श्रवण और दिशाओं का ज्ञान हुआ। त्वचा से स्पर्श का अनुभव हुआ और रोम उत्पन्न हुए। हाथों से कर्म की शक्ति और बल का प्रकट होना हुआ। पैरों से चलने की शक्ति और यज्ञ कर्म का आधार बना। जन्नेन्द्रिय से सृष्टि की उत्पत्ति और आनंद का अनुभव हुआ। गुदा से त्याग की क्रिया और मृत्यु का संबंध प्रकट हुआ। नाभि से अपान वायु और जीवन मृत्यु का संबंध प्रकट हुआ। उदर से पाचन और पोषण की व्यवस्था हुई। हृदय से मन, चंद्रमा और संकल्प उत्पन्न हुए। शरीर के साथ धातु, त्वचा, मांस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा आदि पंचमहाभूतों से बने हैं। इंद्रियां गुणों से संबंधित हैं, मन सभी विकारों का कारण है और बुद्धि ज्ञान का स्वरूप है। ये भगवान का स्थूल रूप है, जो 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इसके परे उनका सूक्ष्म, अव्यक्त, निराकार, अनादि और अनंत स्वरूप है, जो वाणी और मन से परे है। ज्ञानी लोग इन दोनों रूपों को माया का ही परिणाम मानते हैं। भगवान ही नाम, रूप और कर्म के रूप में सब कुछ धारण करते हैं। उन्होंने प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत आदि सभी की सृष्टि की। जीव अपने कर्मों के अनुसार शुभ, अशुभ और मिश्रित गति को प्राप्त होते हैं।
सत्व, रज और तम इन 3 गुणों के अनुसार देव, मनुष्य और नरक की अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। भगवान ही धर्म रूप धारण करके समस्त जगत का पालन करते हैं। अंत में रुद्र रूप में कालाग्नि के द्वारा वे सबको नष्ट कर देते हैं। भगवान की महिमा का पूर्ण वर्णन करना संभव नहीं है। उनके कर्म वास्तव में नहीं होते, वे केवल माया से प्रकट होते हैं। ये सृष्टि ब्रह्मा का कल्प है, जिसमें प्राकृत और वैकृत सृष्टि होती है। अब आगे मैं तुम्हें काल और कल्प का वर्णन करूंगा। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने कहा कि विदुर जी अपने बंधुओं को छोड़कर तीर्थों की यात्रा पर गए थे। उनका मैत्रेय ऋषि के साथ क्या संवाद हुआ? उन्होंने उनसे क्या प्रश्न किए और क्या उत्तर प्राप्त किया? हमें विदुर जी के जीवन और उनके पुनः लौटने का कारण बताइए। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर में जो कुछ शुकदेव जी ने कहा, वही मैं अब आपको सुनाऊंगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत पुरुष के स्वरूप का वर्णन नामक 10वां अध्याय समाप्त होता है। इस प्रकार द्वितीय स्कंद समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवत की आरती, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहौषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान